बार भगवान कृष्ण के सम्मुख में, भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया, और प्रश्न भी कोई साधारण नहीं था महाराज, कृष्ण भी बड़ा भारी था। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आप ध्यान देते हैं और ध्यान नहीं देते, तो इससे संसार के लोगों पर क्या फर्क पड़ता? जरा ध्यान देना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। तर्पण शिवपुराण, आप अगर ध्यान दें और ध्यान ना दें तो उसमें अंतर क्या है, बस आप केवल इतना सा बता दीजिए। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैंने ध्यान दिया तो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था, उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, मैंने ध्यान दिया तो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसको मैंने बचा दिया। बोलो बचाया कि नहीं बचाया? उत्तरा के गर्भ के बच्चे को भगवान ने बचाया। भगवान कहते हैं कि मैंने ध्यान दिया तो उत्तरा के गर्भ का बच्चा बच गया, और मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अर्जुन तुमने मुझसे कहा था कि मैं मेरे घर के लोगों को संभाल लूंगा, मैं मेरे परिवार को संभाल लूंगा, मैं अपने कुटुंब को संभाल लूंगा, तो मैंने तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया। तो पलंग पर सोते हुए अर्जुन द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पाया। अगर मैं ध्यान देता तो उत्तरा के गर्भ के जब बच्चे को मैं बचा सकता हूँ, उत्तरा के गर्भ में पड़े हुए एक छोटे से शिशु को मैं बचा सकता हूँ, उत्तरा के गर्भ में पड़ा हुआ एक छोटा सा बालक मैं बचा सकता हूँ, तो क्या मैं तेरे पुत्रों को नहीं बचा सकता था? क्या मैं तेरे पुत्रों को नहीं बचा सकता था? मैं तेरे पुत्रों को भी बचा सकता था। बस कल एक कथा में बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि भगवान से ये जरूर कहना कि मेरे आने की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो, तो मेरे जाने की सूचना भी तुम कुछ दिन पहले जरूर दे देना, जिससे मैं आपका भजन जरूर कर सकूं, आपका स्मरण जरूर कर सकूं। अगर मेरे आने की सूचना आप 9 महीने पहले दे रहे हो कि ये जन्म लेने वाला है, ये पैदा होने वाला है, इसका जन्म होने वाला है, तो मेरे जाने की सूचना भी मुझे पहले मिले, तो कम से कम मैं तेरा भजन कर सकूं, तेरा स्मरण कर सकूं, तेरा कीर्तन कर सकूं, तेरी भक्ति को धारण कर सकूं। आप दिल से, हृदय से भीष्म पितामह 56 दिन तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। कितने दिन पड़े रहे? जम के बोलो जरा। 56 दिन। फिर से बोलो एक बार, कितने दिन पड़े थे? 56 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े रहे, और रोज मेरा द्वारिका नाथ, रोज मेरे भगवान कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाते थे, और पितामह रोज कृष्ण से कहते थे, कन्हैया आज मुझे 45 दिन हो गए, कन्हैया आज मुझे 45 दिन हो गए, कन्हैया आज मुझे 22 दिन हो गए, कन्हैया आज मुझे 12 दिन हो गए। रोज भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे रोज ये दिन हो गए हैं, 12 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 42 दिन, 50 दिन। भीष्म पितामह रोज भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैं इतने दिन मुझे हो गए, मेरे प्राण कब छूटेंगे ये बताओ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह जब तक तुम्हारे कर्म का भोग पूरा नहीं हो जाता, और तुमने जो दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, उस अन्न से जो तुम्हारे शरीर में रक्त चल रहा है, उस अन्न से जो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर घूम रहा है, वो रक्त जब तक पूरा नहीं निकल जाता, तब तक आप मेरी शरण में वापस नहीं आ सकते। ये निश्चित है, आप नहीं पहुंच सकते। जब तक
हमारे कर्म का भोग पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम इस संसार सागर से जा नहीं सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म, मरण और परण। परण मतलब विवाह। जन्म मेरे महादेव के हाथ में है, मृत्यु मेरे महादेव के हाथ में है। देखो एक मृत्यु का एक प्रसंग आया है, देखिए बहुत सुंदर पत्र है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ग्राम घेराई से जिला अशोकनगर अनीता यादव इस पत्र को लिखी है। कहीं अनीता जी बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अनीता यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ ऐसे हिला देना जहां कहीं बैठी हो। अगर पीछे बैठी हो तो हमको नजर नहीं आ रही। पत्र में लिखा है, मेरे बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, कर नहीं सकती। मेरी बहू की डिलीवरी होना थी, एम्बुलेंस से मैंने 4 बजे बुला लिया था। एम्बुलेंस वाले ने महिला के अलावा उस एम्बुलेंस में किसी पुरुष को नहीं बिठाया था। तब बाबा भोले को प्रणाम करके हम एम्बुलेंस से बैठ कर गए और हमारी बहू को लेकर एम्बुलेंस अशोकनगर के पुलिस चौकी जहां हनुमान जी का मंदिर था वहीं पर पहुंची। अचानक ड्राइवर को नींद आ गई और ड्राइवर को नींद आई और कुछ हुआ, गाड़ी एक कबाड़े के ठेले में जाकर पड़ गई। पूरी गाड़ी आगे से डैमेज हो गई, गाड़ी पूरी डैमेज होकर छार हो गई और गुरुदेव टूट बहुत हो गई। मेरी बहू को डिलीवरी होना थी। मेरी बहू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही और बाबा की कृपा ऐसी हुई, गाड़ी पूरी छार हो गई। मेरी बहू और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित रहा। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। बैठिए। हर हर महादेव। एक जीवन में मृत्यु, जन्म, मरण, परण, ये 3 मेरे देव महादेव के हाथ में हैं। अगर कहीं का विद्वान से विद्वान भी आकर कह देता है कि तुम्हारी मृत्यु इस तारीख की है, हो सकता है वो आगे पीछे हो जाए, और जब तक मेरा महादेव नहीं छाएगा तब तक नहीं हो सकी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का भक्त हो उसे क्या सोच, शंकर का भक्त क्या 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 विचार करना। एक नौकरी नहीं लगती तो लोगों का मन उतर जाता है। हमने शंकर जी का पशुपति व्रत करा था, हमने शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ाया था, हम शंकर जी के मंदिर गए थे, हमने 16 सोमवार का व्रत करा था, हमने संकट सोमवार का उपास करा था, और मेरी नौकरी नहीं लगी, और मेरी नौकरी नहीं लगी और दूसरे की लगी। बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े दुखी। और फिर बाद में आकर कहते हैं गुरु जी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता। आखिर आप कहते हो कि 1 लोटा जल चढ़ाओ और सभी समस्या का हल हो जाता है, तो भगवान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, मुझे दुख क्यों, मुझे तकलीफ क्यों। तो उसका भी अंदाजा लगा कर बैठो। जब घर में बच्चा जन्म लेता है, घर में अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन भगवान को छूते हो, जम के बोलो जरा, भगवान को छूते हो। बच्चा जन्म लेता है तो हमारे यहाँ सुबह लग जाता है, कोई मरता है तो सूतक लग जाती है कि इतने दिन तक आप भगवान को नहीं छुएंगे, इतने दिन तक आप भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे, इतने दिन तक आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे। कोई मरा तो सूतक लग गई। घर में बच्चे ने जन्म लिया तो सुआ लग गया कि अब 8 दिन 10 दिन 5 दिन हम भगवान को नहीं छुएंगे, हम भगवान की पूजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे ने जन्म ले लिया। अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन तक लोग भगवान को नहीं छूते, तो भगवान भी तो यही कहता है कि तेरे भीतर रोज काम, रोज लोभ, रोज वासना, रोज आसक्ति, रोज तृष्णा जन्म लेती है, तो मैं तुझे छू